सर आपने माइंड और मेंटल स्टेट्स की बात की है तो मैं कुछ मेंटल स्टेट्स के क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ. हाउ टू डील विद डीप एंगर एंड बिटरनेस and aversion to not having things done my way. Aversion to even the realization that I have so much negativity stored. It gets too much to watch sometimes and it gets overwhelming. Or I feel dejected that it's not ending. How much more to watch? Somehow leads to more anger or negativity. I recently realized I'm storing lots of negativities and that's now resulting in chronic health conditions. तो ये वही बात हुई कि हम अपने जो मन में जाग रहा है परिस्थिति वश उसको हम मैं और मेरा मान रहे हैं. तो जब तक ऐसा मानते रहेंगे तो उससे उलझते रहेंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे. तो हमको ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो इसलिए मानना पड़ेगा. आप इन्वेस्टिगेट करिए. जब भी परिस्थिति होती हैं, जब वैसे गुस्सा आता है, बेचैनी आती है, तो आप शांति से, कोई भी साधक हो जिसके साथ भी हो, तो शांति से बैठ के इन्वेस्टिगेट कर ले. उस समय कर पाए तो बहुत अच्छा, उस समय नहीं भी कर पाए क्योंकि शुरू में संभव नहीं होता उस समय भी देख पाए, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं. जब वो परिस्थिति जैसे भी आपने हैंडल की, जितनी समझ थी, जितनी प्रज्ञा थी, आपने वो परिस्थिति हैंडल कर ली. फिर आप जब बैठें ध्यान करने, शाम को या सुबह जब भी बैठें, तो आप उस इवेंट को दोबारा याद करें मन में एंड लेट दैट सिचुएशन अराइज इन योर माइंड. और फिर देखिए क्या हुआ. तो उसके कारण अगर ताज़ा घटना है तो फिर वही परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, मन में गुस्सा आने लगेगा. तो उसको देखें, क्योंकि जो भी परिस्थिति आती है, जो गुस्सा आ रहा है, बेचैनी आ रही है, ये एक तरह का दुख ही है ना. तो चार आर्य सत्य में भगवान कहते हैं दुख है, उसको समझना चाहिए. हम उसको बगैर समझे उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एटीट्यूड गलत है कि मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इतना एफर्ट कर दिया, इतने साल हो गए. तो हम उस दुख को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा था कि दुख को भगाने की कोशिश करनी है. उन्होंने कहा उसको समझना है. प्रथम आर्य सत्य के जो 3 सत्य हैं, परियति है कि दुख है, प्रतिपत्ति है कि दुख को समझना है, और प्रतिवेदन है कि दुख को समझ लिया गया. और दुख को समझ लिया गया तो आगे की जो गाइडलाइन अपने आप खुल जाएगी. तो समझने का मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि आप शांति से ध्यान में बैठे हैं, आप वो सिमुलेट कर रहे हैं पुरानी परिस्थिति को, मन में उसकी बेचैनी हो रही है, शरीर पे उसका असर हो रहा है. तो शांति से बगैर कोई विचार किए उसको देखते रहें क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, उसको जानते रहें. गुस्सा आ रहा है, बेचैनी आ रही है, विचार आ रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें. तो एक एटीट्यूड है, उसको ऑब्जर्वर का एटीट्यूड शुरू में अडॉप्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम उसको पर्सनली लेते हैं तो उससे निकल नहीं सकते, कभी भी नहीं निकल पाएंगे. तो उसको हमको शुरू करना पड़ेगा उसको ऑब्जर्वर एटीट्यूड से कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. तो कितनी देर रहेगा वो, अनंत काल तक कोई गुस्सा नहीं रहा. तो धीरे धीरे वो अपना स्वरूप प्रकट कर देगा. और अगर हम पेशेंस रखें, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है इसमें कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. तो इसलिए भगवान की वो वाणी हमने पढ़ी थी ना दंपत में, हंति परमम तपो तितिक्षा. हंति जो है, जो फॉरबियरेंस है, इट इज द ग्रेटेस्ट ऑस्पेरिटी. तो सबसे बड़ा तप जो है वो खांति है और कुछ नहीं है. और उस खांति का मतलब कि अप्रिय परिस्थिति है और हम उसको शांति से सहन कर रहे हैं, बेचैन नहीं हो रहे, उससे उसको दूर नहीं धकेल रहे, उसको समझ रहे हैं क्या हो रहा है मेरे भीतर, मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, उसको जान रहे हैं बस. और वो जानना भी स्वयं ही होता है एक्चुअली. तो मैं नहीं जानता हूँ, बट क्योंकि मन इतना आत्म केंद्रित हो चुका है, तो हम ये कहते हैं कि आप पहले ऑब्जर्वर बन जाइए कि क्या हो रहा है. तो जब ऑब्जर्वर बनते हैं तो धीरे धीरे मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है. जो भी विकार जागा है, गुस्सा है, भय है, बेचैनी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है. आप खासतौर पर जब आप शरीर को भी देखने लगते हैं, क्योंकि शरीर में उसका जो इफेक्ट होता है वो देखना कंपैरेटिवली आसान है. तो उसको देखते हैं और उसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है. तो अंदर से अपने आप ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कारण है, बशर्ते कि आपने 4 आर्य सत्य समझे हुए हैं. अगर आपने 4 आर्य सत्य को ठीक से समझा हुआ है, पहला आर्य सत्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 4 है, वो आपको बुद्धि के स्तर पे भी समझ आ गया है, तो वो समझ आपकी वहाँ पे साधना में मदद करती है.
आप देख रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, शरीर में प्रतिशोध का भाव चल रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे जो विचार आ रहे हैं किसी को दबाने की जरूरत नहीं, कितना बुरे से बुरा विचार आ रहा है देखते रहिए, मुझे उसका मर्डर कर देना चाहिए। एक बार अजान सुनो तो बता रहे थे प्रवचन में कि मेरा किसी भिक्षु को देख के जब अवार्ड से इतना परेशान हो जाता था, मुझे लगता है कभी इसका मर्डर ही न कर। तो दैट काइंड ऑफ ए थॉट कैन आल्सो राइज, बट यू जस्ट सी इट कि एक विचार आ रहा है, तो विचार आ रहा है उसको देख रहे हैं और उसके साथ तादात्म्य नहीं कर रहे, उस पर एक्ट नहीं कर रहे, तो धीरे 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 वो शांत हो जाए। तो जैसे जैसे शांत होता है तो हमारी जो अपनी प्रज्ञा है और जो शुद्ध चित्त की प्रज्ञा है वो जागने लगती है, तो ये इस कारण से दुख जाग रहा है। ये भगवान कहते हैं अप्रिय ही वित्तम्पयोगो दुख, तो ये परेशानी है, ये अप्रिय परिस्थिति से जुड़ाव है, ये दुख मुझे लग रहा है। सो एक इनसाइट छोटी सी, तो ये जो दुख का है, ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये इस अप्रिय परिस्थिति से संयोग के कारण आ रहा है। तो मतलब मेरी तृष्णा है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं उसको दूर धकेलना चाहता हूँ, तो इसी को विभव तृष्णा कहते हैं। तो विभव तृष्णा का त्याग करना चाहिए। तो देन द थॉट्स बिगिन टू कम ऑटोमेटिकली फ्रॉम थॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बुरी तरह से बेचैन करने वाले थॉट्स आते हैं, जैसे शांत होते हैं तो फिर वितर्क विचार जो है वो कुशल वितर्क विचार होने लगता है, और देन मन बिगिन्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ कि ये बात है, ये हो रहा है मेरे साथ, अच्छा अच्छा चलो समझ में आ गया। और ये नहीं कि एक ही बार में ये संभव होगा, इस एक्सरसाइज को बार बार करेंगे तब जाके बात संभव होगी कि हाँ मुझे समझ में आने लग गया कि ये प्रॉब्लम है, ये अप्रिय परिस्थिति है और मैं इससे दूर धकेलना चाहता हूँ, ये धकेल नहीं जा रही। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है, घर में ऐसी परिस्थिति है कि अप्रिय परिस्थिति को आप बदल ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, निरंतर परेशान ही होते रहेंगे क्या? तो देन यू हैव टू सी हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, तो फिर हमें रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो वही हमारा धर्म का मुख्य रूल है कि हम अपनी दृष्टि बदलें, परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदलें। क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट सेंस में देखें तो जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, सिचुएशंस होती है। मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करता था, देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देयर आर ओनली सिचुएशंस। नाउ इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस प्रॉपरली यू विल सफर। वो सिचुएशन अगर खुशी की भी होगी और उसको आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो सफरिंग ही होगी, दुख की होगी तो ऑब्वियसली सफरिंग होगी होगी। तो ये बात अगर हमारे को जच जाए, समझ में आ जाए कि हाँ सचमुच में जीवन में केवल परिस्थितियां होती हैं जो कई कारणों से आती हैं, हमारे अपने कर्मों का इफेक्ट है, बाहर के सराउंडिंग्स का इफेक्ट है, जो कंडीशंस हैं इस समय उसका इफेक्ट है, बाकी लोगों जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है ऑफिस में, घर में, उनका इफेक्ट है। वो सब चीज़ें हैं अपनी जगह, उनका अपना भासमान सत्य है, उसका महत्व है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि वो सब मिलके एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन में मैं परेशान हो जाऊं ये लाजमी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो वो हमारी एक फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड रहती है बड़ी भारी। मुझे याद आ रही है एक पुस्तक, नहीं पुस्तक का क्या नाम था, मैन सर्च फॉर मीनिंग, वो विक्टर फ्रैंकल की किताब है। विक्टर फ्रैंकल जो थे ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, वो थे साइकेट्रिस्ट, जिनको कि नाजी वार में पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। उनको, उनके परिवार को, उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब गैस चैम्बर में चले गए और वो अकेले रह गए थे। और उस परिस्थिति में दिस इज द ओनली थॉट विच, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट थे और वो इज वर्किंग ऑन सम न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, जिसको उन्होंने बाद में डेवलप किया, लोगोथेरेपी एंड ऑल दैट। उसका मुख्य बात यही थी कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, nobody can take from you the freedom to respond. How you respond is your choice. तो उन्होंने करके दिखाया। उस कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए, या 2 साल के 3 साल वो रहे, जब बाद में जब जर्मनी हार गया था तब जाके छूटे, वो बच गए तब तक। तो क्या उनकी दुर्दशा वो करते थे, कैसे काम कराते थे, कैसे मार पीट होती थी और खाने को कुछ नहीं देते थे।
और इस विषम परिस्थिति में वो बाकी लोगों को, उनको पता थे डॉक्टर हैं, तो उनका ख्याल रखते थे, लिफ्ट अप देयर मूड एंड नेवर क्रिएट aversion towards the guards of the German army. वो उससे ज़्यादा कठोर परिस्थिति से शायद कुछ नहीं हो सकता कि आप कंसंट्रेशन कैंप में, आपको मालूम नहीं कब आपको कहेंगे कि आप गैस चैम्बर में जा रहे हैं, और आपको ले जाके गधों की तरह काम करवाते हैं वो दिन भर, क्योंकि वो स्ट्रांग थे। तो दैट इज़ अ वेरी बिग टीचिंग रियली। एंड जो लोग बहुत परेशान हैं घर में, परेशानी में, मैं सुझाव देता हूँ कि किताब पढ़ें इसको, मैन सर्च फॉर मीनिंग। की एक आदमी ऐसी परिस्थिति में भी, जो बिल्कुल मतलब उससे ज़्यादा बुरी तो क्या परिस्थिति होगी कि आपको मालूम नहीं कि कल सुबह आपकी बारी आएगी कि नहीं आएगी, और आपको खाना एक ब्रेड का पीस दिया जाएगा और काम सारे फील्ड में, खेत में काम जो वो बैलों की तरह जोत के काम करवाएंगे। उस स्थिति में भी किस तरह से उन्होंने अपनी समता बनाए रखी, समता बनाए रखी इस उम्मीद से कि ये फ्रीडम मेरी है। मैं लोगों को कहता रहता हूँ, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ इस बारे में कि हमारे पास फ्रीडम है रिस्पॉन्ड करने की, तो मैं करके देखूँ ना, है कि नहीं। एंड देन ही रोट दैट, डेवलप द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोथेरेपी कॉल्ड लोगोथेरेपी। वो अलग बात है। तो ये जब परिस्थितियाँ बहुत विषम हो जाती हैं, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ने से लाभ होता है। ऐसा मुझे प्रेरणा जागती है कि एक आदमी ऐसा भी हो सकता है, तो हम भी कर सकते। और वो तो साधक भी नहीं थे, हम तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है के संपर्क में आए हैं, उनके श्रावक संग हैं।